मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि युवावस्था एक आदमी के जीवन में ऐसा समय होता है जिसमें उसके काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उसी युवा को कोई ऐसा या फिर कोई तरीका ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा तरीका या ऐसा फिर मार्ग मिल जाए जिससे वो अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो फिर उसका भी पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी हैं कि काम वासना से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी काम वासना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैश्य रहती थी, जिसका नाम आम्रपाली था। वो अत्यंत सुंदर थी और उसे नगरवधु घोषित कर दिया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी उसके महल के द्वार पर सदैव सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वो पूरे राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का रूप जितना सुंदर था, उससे भी कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो कि एक सच्चे प्रेम के लिए तरस रही थी, क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी। उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। परंतु अंदर से वो उन सब से नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका कोई सम्मान नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी कि अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र की। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता की और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी उनके पास। जब यह बात भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा, तो आम्रपाली उसे देख ही रही थी कि युवा बच्चों ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम दिया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देख रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था, कि किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे में हिमाचल का भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को न करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। क्योंकि मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रण नहीं दिया। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा बच्चों ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल लाभ का आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासित करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, परंतु जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास भी करूंगी। युवा बात भी चुने। कहा कि माफ कीजिएगा देवी, परंतु इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में गुरुजी से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो ही मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बहुत भिक्षु वहां से चला गया।
जैसे ही वो भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उसी युवा भिक्षु को वो कीजिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु। एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संगत में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाइए और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रण दिया है। मैंने उसके निमंत्रण का भी को। भिक्षुओं ने कहा कि बुद्धू से युवा भिक्षु पर कुछ अधिक ही भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। क्योंकि भिक्षु युवा है पर आम्रपाली अत्यधिक सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ। वर्ष आयु के 4 महीने बीत गए और युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उस युवा के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्धि ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये महिला है। ये न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय सुबह भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया, वास्तविक जीवन भोग नहीं है, अभी तो ध्यान है। इसलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति आंख भिक्षुओं को दान में देना चाहती और शेर जीवन ध्यान में व्यतीत करना हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों को कहा कि यदि तुम विषयों के संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसको दबाना चाहते हैं, परंतु काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि वो रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपने गांव की शक्ति को दूसरी जगह पे दूसरी दिशा में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है और वो जान कहाँ पे लगाएंगे। हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं और जैसे जैसे हम होश से भरेंगे हमारे जीवन में काम से भी ज्यादा आनंद पैदा होगा। फिर इसके बाद काम आनंद हमें उसके सामने कुछ लगने लगेगा। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।